अगर गोल्ड इतना ही स्ट्रांग और स्टेबल था तो गवर्नमेंट ने इसे क्यों छोड़ दिया? क्या प्रॉब्लम गोल्ड में थी या कुछ और ही चल रहा था? यही जानेंगे हम इस वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर राम और आप देख रहे हैं बीटीसी स्टैंडर्ड। इससे पहले पूरी दुनिया एक स्टैंडर्ड पे थी जिसका नाम था गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन इसका क्या मतलब है गोल्ड स्टैंडर्ड का? इसका ये मतलब है कि हर एक कंट्री अपने पैसे को गोल्ड के साथ जुड़ी रहती थी। इसका क्या मतलब है कि आप पेपर मनी को कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, रिडीम कर सकते थे। तो इसके यानी कि गवर्नमेंट मनी सिर्फ पेपर मनी नहीं था, इसके पीछे रियल गोल्ड था। इसकी वजह से गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा नहीं छाप सकती थी और इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहता था, सिस्टम भी स्टेबल रहती थी। और सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो गोल्ड गवर्नमेंट को एक अनुशासन देता था कि आप इस लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर मत जाइए, नहीं तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। और यही चीज़ें थी कि गोल्ड स्टैंडर्ड को गवर्नमेंट ने क्यों छोड़ा, ये देखेंगे हम। उसके बाद आया पहला विश्व युद्ध। तो पहले विश्व युद्ध में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने लार्ज स्केल पे अपने मनी को प्रिंट कर दिया। तो इससे 3 प्रॉब्लम हो गई कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया और मनी सप्लाई भी बढ़ गया। लेकिन गोल्ड तो लिमिटेड था, इसका मतलब इन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को सस्पेंड करके मनी प्रिंटिंग कर दी। और यही कारण था कि इनकी इकोनॉमी की करेंसी क्रैश हो गई। अभी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इतने पैसे छापने के बाद वर्ल्ड वॉर में आफ्टर कुछ ना कुछ तो कंसिक्वेंसेस आने थे, कुछ तो परिणाम इसके दिखने ही थे। तो हर कंट्री के सामने एक समस्या खड़ी रही कि अपने करेंसी की वैल्यू को कैसे बचाएंगे। और बचाएंगे तो इनके सामने एक सवाल था कि क्या हम वापस से गोल्ड स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट किए थे। तो मनी प्रिंट करने से मनी सप्लाई बहुत बढ़ गया था, तो गोल्ड तो उतना की उतना ही था, राइट। तो इसकी वजह से इनके सामने एक सवाल था कि यार हम फिर से वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे जाए क्या। लेकिन इसमें भी 2 प्रॉब्लम थे और 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि गोल्ड को, अगर गोल्ड स्टैंडर्ड पे हम जाते हैं तो गोल्ड को नए रेट से जोड़ो, यानी कि जो मनी सप्लाई एक्स्ट्रा सरप्लस है उसको बैलेंस करके नए रेट से गोल्ड को जोड़ो। इससे क्या होता, शॉर्ट टर्म पेन होता, कुछ समय के लिए इकोनॉमी स्लो होती, लेकिन बाद में ये बैलेंस हो जाता। और दूसरा ऑप्शन ये था कि गोल्ड को पुराने ही रेट से रहने दे, यानी कि एक्सेस मनी सप्लाई होने के बाद भी गोल्ड को उतने ही रेट पे रहने दे जो वॉर से पहले था, युद्ध से पहले था। तो गवर्नमेंट ने यही किया, यानी कि इनको ये दिखाना था कि करेंसी के साथ कुछ हुआ ही नहीं है, गोल्ड तो आज भी हमारे वॉर से पहले भी और वॉर के बाद भी सेम ही प्राइस को है। लेकिन जब इन्होंने पहले रेट को गोल्ड को लिंक किया तो लोगों को समझ में आ गया कि यार ये पेपर करेंसी तो बहुत ओवर वैल्यू है, हम क्या करेंगे, पेपर करेंसी को देंगे और गोल्ड को ले लेंगे, राइट। तो लोगों ने गोल्ड को रिडीम करना चाहा, तो लोग क्या करेंगे, पेपर मनी को छोड़ के गोल्ड लेने लगे और गोल्ड सेंट्रल बैंक से छोड़ के लोगों के पास आता रहा। और इसे गोल्ड ड्रेन भी कहा जाता है, राइट। तो इससे सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट की सिचुएशन और भी ख़राब हो गई, यानी कि हर कंट्री अपने करेंसी को जी जान से बचाने की कोशिश करने लगी, यानी कि गोल्ड के साथ जो एक्सचेंज रेट है वो आर्टिफिशियली कंट्रोल करने लगी। और राजनेताओं के डिसीजन ये सिस्टम बन गए, यानी कि ये एक मॉनेटरी नेशनलिज्म का सबसे बड़ा इफेक्ट इकोनॉमी पे आ गया। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम ठीक नहीं पाया, क्योंकि लोग पेपर मनी को गोल्ड में कन्वर्ट करने लगे, एक्सचेंज करने लगे। तो सेंट्रल बैंक से गोल्ड हटने लगा, सरकारों के खजानों से गोल्ड लोगों के पास जाने लगा। तो इससे गोल्ड फ्लो अनस्टेबल हो गया और उस देश की करेंसी वीक हो गई। और आखिरकार गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इस सिचुएशन को हाथ से निकल गई, ये सिचुएशन गवर्नमेंट से। और आखिरकार गवर्नमेंट को ये मानना पड़ा कि हमारे यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा। इसका ये मतलब है कि गोल्ड स्टैंडर्ड कम्प्लीटली टूट गया, पूरी दुनिया अब फिएट स्टैंडर्ड पे आ गई। अभी फिएट स्टैंडर्ड क्या है कि आज जो हम 1500 के नोट यूज़ करते हैं इसे बोलते हैं फिएट मनी और इसे बोलते हैं फिएट स्टैंडर्ड। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि यार क्या गोल्ड सिस्टम फेल हुई? तो नहीं, गोल्ड सिस्टम फेल नहीं हुई, गवर्नमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड को अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाई। इसके 2 कारण थे, एक गवर्नमेंट को सिस्टम पे पूरा कंट्रोल चाहिए था और दूसरा इनको अनलिमिटेड पैसे प्रिंट करने की पावर चाहिए थी। ये 2 की वजह से गवर्नमेंट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। तो इसको आसानी से अगर हमें समझना है तो हम कैसे समझ सकते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को एक अनुशासन देता था कि आप इतने ही पैसे को
कंट्रोल में रखो मनी सप्लाई को, इससे सिस्टम स्टेबल रहेगी। और गवर्नमेंट मनी क्या देता था, फ्लेक्सिबिलिटी देता था, यानी कि अपने हिसाब से आप मनी को प्रिंट करो। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी को अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो वो सिस्टम को खोखला कर देती है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट मनी को कंट्रोल करना चाहती है तो होता क्या है, इसके रिजल्ट क्या होते हैं। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बीच में ये 1.5 दशक का जो टाइम चला गया, इसमें बहुत सिस्टम चेंज होते गए और ये इसको बोलते हैं इंटर वॉर। इसमें द ग्रेट अमेरिकन डिप्रेशन को भी हम देखेंगे कि ये क्या था, राइट। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए